नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। अपने घर में मंदिर में पूजा तो करते हैं ना आप? और पूजा करते समय जलाने का नियम तो जानते हैं आप? दीपक को पता होगा। तो जिस दीपक को आप भगवान का नाम लेकर जलाते हैं, कहीं वो दीपक कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा? क्या आप दीपक की बाती पूरी जल जाती है या फिर उसमें घी और अधजली बाती बची रह जाती है? और कहीं आपके दीपक की बाती पर फूल तो नहीं बनता? और तो और दीपक की बाती पर फूल ना बन जाने का क्या मतलब होता है? तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बच जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपके जीवन की सभी परेशानियां की वजह आपके जलाए हुए दीपक से तो नहीं जुड़ी हुई हैं? कहीं आप पहले से जले हुए दीपक में बाती नहीं जलाते? और क्या आपके पूजा का दीपक पुराना है या नया है? आखिर कितने सालों से उस दीपक का इस्तेमाल कर रहे हैं? कहीं आप भी तो आदत नहीं हर थोड़े दिनों बाद दीपक को बदल देने की? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने पूजा के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर यह गलतियां कर दी तो इसके परिणाम आपको भुगतने ही होते हैं। और दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाती का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो में आखिरी तक बने रहना। दोस्तों, भगवान है आपकी आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारी मोटिवेशन बढ़ती रहे और आपके जानकारी के लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और हो सके तो आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें, ताकि वो भी बालाजी महाराज की कृपा प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, हम जब पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी अचानक से बुझ जाता है और कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जला छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह खुद ब खुद बुझ जाता है और उसमें अधजली बाती और घी बचा रह जाता है। और कभी कभी तो हमारी दीपक पूरा जल जाता है और उसमें फूल बन जाते हैं। तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले ये जाने कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और वह हमारी पूजा को प्रसन्न है। और इसका संकेत वह बाती में बने इस फूल के माध्यम से देता है। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं और आपके साथ वो भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान लगाती हैं, तो आपके दीपक की बाती में एक से ज़्यादा फूल बनते हैं। और कभी कभी तो साक्षात किसी भी देवी देवता लगती हैं। तो आपके दीपक की बाती में एक से ज़्यादा फूल और कभी कभी तो साथ साथ किसी भी देवी देवता का रूप भी दिखाई लगता है। तो अगर आपका दीपक में फूल बन रहा है तो आप सच में भाग्यशाली हैं। और इसी के साथ दीपक जलाने से कुछ खास नियम आपको ज़रूर जानने चाहिए। अगर आप पहले से जले हुए दीपक में आखिर
जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता। अगर दीपक में पहले जली हुई बाती की राख या फिर रुई और कलौच है और अपने अपनी बाती उसी में रखकर जला दी तो ऐसा करने से भगवान आपके साथ प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपके तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़ी दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। तो इस प्रकार गुरु जी का कहना है कि आप जिस दीपक में पूजा करते हैं, आप उसको कभी मत बदलिए। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो धीरे धीरे वक्त के साथ वो सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है और जब भी आप वो दीपक जलाते हैं, आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाता है। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं, उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। तो गुरुदेव का कहना है कि आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलिए। लगातार 10 से 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं। इससे आपके दीपक सिद्ध हो जाएंगे और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा हो तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी भी पानी के बर्तन में डालिए और अब उस रोगी को ये पानी पिला दीजिए। 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतर जाएगा। वही अगर आपके घर में किसी को नज़र लगी ही हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नज़र लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन के भीतर पानी भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपने पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को न बदलिए। और अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है, खंडित हो जाता है, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है। वहीं अब आपको यह भी बता देते हैं कि अगर आपकी बाती पूरी नहीं जलती, आपके दीपक में घी बच जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले यह देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और उस पूजा में जलाया हुआ दीपक भी पूरी नहीं जलता या फिर उसमें घी बच जाता है तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेंगी
और ये बीमारी कभी भी आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेंगी। तो जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे की या मंदिर के बाहर किसी भी जगह की पूजा करें तो यह ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले और उस बर्तन में घी ना बचे, क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव देगा। वहीं अगर आपके घर में मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती या पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है तो ज़रूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती हैं। हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा हो, तो ये आपकी पूजा सफल नहीं होने देती। क्योंकि दोस्तों, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती हैं, या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक, और जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वे कभी नहीं चाहती कि आपके घर में देवियों का शक्ति वास हो। क्योंकि अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की तो उन बुरी शक्तियों और ऊर्जा को आपके घर से जाना पड़ेगा। तो ये बुरी शक्तियाँ हमेशा इसी कोशिश में रहेंगी कि आपकी पूजा में रुकावट आए, से जाना पड़ेगा और इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर हमारे दीपक की बाती पूरी नहीं जलती। तो इस सब से बचने के लिए आपको क्या करना है कि सच्चे मन से भगवान का शरण करना है और जब भी आप दीपक जलाएं तो भगवान से सबसे पहले यह प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वह आपसे दूर हो रहे हो। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। साथ ही एक ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं तो गंगा जल से एक गोल घेरा बना लें और इस गोल घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि दोस्तों गंगा जल बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगा जल को मिला हुआ है। तो गंगा जल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता और गंगा जल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। और अगर आप गंगा जल से बने हुए गोल घेरे में दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी शक्ति के विघ्न नहीं डालेगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी दीपक को बुझा नहीं पाएगी और आप निर्विघ्न अपनी पूजा संपन्न कर पाएंगे और देवी शक्तियों भी आपके जीवन में अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको गुरु जी के बताए हुए जो उपाय हमने आज के वीडियो में बताया आपके लिए शुभ फलदायी होंगे और बालाजी महाराज का संकट से आपकी रक्षा जरूर करेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।